उसके टैलेंट को हम सर्च करके उसको बाद में नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, उसके काम को मिली काउंसिल ने समझा और सराहा है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अपने खाने और रहने का अगर अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए खाने और रहने के लिए सेपरेट चार्जेस रहेंगे। अदरवाइज ये जो कोचिंग है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोचिंग जो भी अखराजात रहेंगे फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने खर्च में अपने CSR के थ्रू इसको देखेगा इंशाल्लाह। फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस करीब 5 साल से तकरीबन 5 से 6 साल से हम एक रियासती और मुल्की सतह पे फाल्कन ऑल इंडिया टैलेंट हंट एग्जामिनेशन चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जब भी हम एग्ज़ाम कंडक्ट किए हैं तो हमें महसूस हुआ है कि ये जो एम्पावरमेंट का काम है, हम ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो टैलेंट होता है वो किसी एक घर के किसी वालिद के लिए खुशखबरी नहीं है कि उनके घर में बच्चा बहुत टैलेंटेड है। एक टैलेंट कम्युनिटी का एक असेट है, वो कम्युनिटी के लिए अमानत है अल्लाह की तरफ से। उस टैलेंट को सही तरीके से चैनलाइज करना पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि हम पहले सबसे बड़ा काम जो होता है टैलेंट को सर्च करने का काम होता है। जब तक एज ए कम्युनिटी एज ए होल हम उस काम में नहीं लगेंगे कि हम वो मुस्तहिक बच्चे तक, वो टैलेंटेड बच्चे तक उसके टैलेंट को हम सर्च करके उसको बाद में नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाएं, उसको चैनल करने के लिए जो ज़रूरियात की जो भी ज़रूरत है उसको वो मौके फराहम नहीं करेंगे तो वो टैलेंट बेकार हो जाएगा। तो उस फिक्र के साथ 6 साल से फाल्कन अपने तौर पे फाल्कन टैलेंट हंट एग्जामिनेशन अक्रॉस इंडिया में करता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2021 का जो फेथ एग्जामिनेशन है ये बड़ा ख़ास एग्जामिनेशन है, क्योंकि जो हमेशा से फाल्कन की जो फिक्र रही कि कैसे इस मकसद को कि कैसे हम टैलेंट को, कम्युनिटी के टैलेंट को कैसे हम सर्च करें और उसको प्रमोट करें, उसके काम को मिली काउंसिल ने समझा और सराहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये साल मिली काउंसिल ने अपने तमाम तर अजला में, तमाम तर नेटवर्क में पूरे हिंदुस्तानी सतह पर इसको आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जा रहा है ताकि उस बच्चे तक बात पहुंचे जो मुस्तहिक है, उस बच्चे तक बात पहुंचे जो टैलेंटेड है, ताकि वो बच्चे को सही जगह पे सही तरीके से जो कोचिंग देनी है, जो ट्रेनिंग देनी है इंशाल्लाह वो दी जाए। ये जो एग्जामिनेशन है 5 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन हो रहा है ये सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करना चाह रहे हैं उन तलबा व तालिबात के लिए है। UPSC KPSC जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं UPSC उन बच्चों के लिए ये रेसिडेंशियल प्रिपरेशन रहेगी। इसमें जो 5 तारीख के एग्जामिनेशन में हमारा जो पेपर रहेगा वो GS पेपर 1, GS पेपर 2 रहेगा और एक एसे टाइप एक पेपर रहेगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड बच्चों के लिए एक इंटरव्यू राउंड रहेगा, उसके बाद बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो सिलेक्शन है ये जैसे आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तानी सतह पर है। पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट हर रियासत में हमने अपना सेंटर रखा है ताकि किसी बच्चे को जो ख्वाहिश रखता है, जो टैलेंट रखता है उसको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दुश्वारी ना हो। ये बच्चों के लिए जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों के लिए ये जो कोचिंग रहेगी UPSC ट्रेनिंग रहेगी, तमाम तर प्रिपरेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी कोचिंग। लेकिन उन बच्चों के लिए जो साहिब इस्तिताअत हैं वो अपने खाने और रहने का अगर अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए खाने और रहने के लिए सेपरेट चार्जेस रहेंगे वो बच्चों के लिए जो मुस्तहिक हैं। अदरवाइज ये जो कोचिंग है ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंप्लीट कोचिंग जो भी अखराजात रहेंगे फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने खर्च में अपने CSR के थ्रू इसको देखेगा इंशाल्लाह। ये फाल्कन अपने तौर पे जो कोशिश कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ UPSC के लिए कोशिश नहीं है, ये हमारी एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म प्लान है। हम शॉर्ट टर्म में हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेस में भेजना चाहते हैं। अगर किसी घर में अगर कोई घर में इस्तेकाम आना है तो घर में रोजी रोटी की मुस्तहकिम ज़राए तय होना है। कोई ना कोई घर में किसी ना किसी को प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तभी हम उससे आगे का सोच पाएंगे, कम्युनिटी के बारे में सोच पाएंगे, एक विजन कम्युनिटी का हम रख पाएंगे। तो उसके लिए फाल्कन सबसे पहले जो 3 एग्जाम फाल्कन एग्जाम कंडक्ट कर रही है फेथ के अंदर। एक तो एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जो हमने 3 रियासतों में कंडक्ट किया है। 17 नवंबर को एग्जाम था वो,
वो था नीट प्रिपरेशन जो बच्चे करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी नीट का एग्जाम लिखा था, जो 12 कंप्लीट किए हैं, नीट और आईआईटी का एग्जाम लिख के जो बच्चों ने फेल हुआ और सेलेक्ट नहीं हुए कम मार्क्स की वजह से, अब कोई दूसरा जरिया, कोई दूसरा मौका देखना चाह रहे हैं या फिर कोई दूसरी चीज ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, उनके लिए फैल्कन ने एक ऑप्शन दिया था कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे फेथ के थ्रू, वो पहले एग्जाम के अंदर उनको रेसिडेंशियल कोचिंग दी जाएगी, वो रहेगा लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन फॉर नीट और जेडबलई। फेथ का जो एग्जामिनेशन फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से 2016-2017 में कंडक्ट किया गया था, उस कड़ी में एक स्टूडेंट 2016 में हमारे एक ऐसे ज़िले से आया जहाँ पे जब मैं एग्ज़ाम सेंटर रखा था तो मुझे हंस के बताया गया था कि उस ज़िले से, बीदर शहर से कभी हिस्ट्री में किसी बच्चे ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया था। मुझे बताया गया था, मुझे घर के लोगों ने बताया कि क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, इतना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो, वक्त क्यों ख़राब कर रहे हो। लेकिन एक जुनून था कि हम कुछ मौका देंगे बच्चों को, अगर कोई एक बच्चा आगे आना चाहे तो आगे उसको मौका देंगे। तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके घर में बैठा हुआ था, उस बच्चे ने एग्ज़ाम लिखा, उसको मालूम हुआ कि कोई एग्ज़ाम दिया जा रहा है, उसने एग्ज़ाम लिखा, वो सेलेक्ट होकर हमारे सेंटर पे आया बेंगलोर के। उन बच्चों के लिए कोचिंग की तमाम तर फीस माफ़ हो गई थी, सिर्फ ये था कि बच्चों को खाने और रहने के अखराजात देने थे महीने के। तो बताया गया कि उसमें भी कुछ रियायत करना है सर, कुछ मसाइल है, वो भी रियायत दी गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 का जब रिजल्ट आया, उस बच्चे ने पूरे यूपीएससी में कर्नाटक में टॉप किया, माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम्स में, और आईआरएस ऑफिसर बना। लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ आईआरएस पे अपने आप को सेटिस्फाई नहीं देखा, क्योंकि वो लड़का कहता है, अपनी ज़बानी कहता है कि उसको ज़िंदगी का मकसद उस वक्त मिल गया था जब हमारे कोचिंग प्रोग्राम में एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर ने बच्चों के साथ एक मोटिवेशनल प्रोग्राम किया था। उस बच्चे का कहना यह था कि मेरे जहन में वो वर्दी अटक गई थी सर, कि मुझे उस वर्दी के जरिए से लोगों के लिए कुछ खिदमत करना है। वो बच्चा आईआरएस होते हुए फिर एग्जाम लिखा और आज आईपीएस ऑफिसर है और केरला कैडर में सर्व कर रहा है मोहम्मद नदीम। और कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। देखिए, छोटा काम अगर होता है, लेकिन शुरुआत करना है, अगर वो छोटा भी क्यों ना हो, उसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। वो बच्चा मोहम्मद नदीम अपने तौर पे अपने घर में अपनी तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका असर ऐसा हुआ कि उसका छोटा भाई अपने बड़े भाई को प्रिपरेशन करता हुआ देखता रहा, और जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, वो पहले ही मरतबा एग्जाम लिखा और वो आज 2021 में कर्नाटका का टॉपर है, 221 रैंक के साथ, 216 रैंक के साथ वो आज आईएएस ऑफिसर है। आइंदा आने वाले हालात का अंदाज़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोई एक ऐसा ठोस इक़दाम उठाएं जिससे कि हमारी बका और हमारी शनाख्त और हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल भी महफूज हो। तो उसके लिए बहुत सी सूरतें हैं, माशी सूरतें हैं, तिजारत है, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है तालीम है। और बच्चों का जो है फ्यूचर को सिक्योर करना है तालीमी एतबार से, या फिर उनको इस लाइन में जहाँ पर उनके लिए मुलाजमत का मसला है या फिर जो है स्टेटस का मसला है उनका, तो इस सिलसिले में कोशिश जो फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से जो चल रही है, तो उसमें ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल कर्नाटक और दूसरे तमाम सूबों में मिलिट्री काउंसिल ने सिर्फ इस वजह से इश्तराक किया है कि ये एक कौम के लिए डेडिकेशन का मसला है। हर आदमी अपने एतबार से कौम को आज डेडिकेट करने की ज़रूरत है। तो उस सूरत में इस ग्रुप ने, फाल्कन ग्रुप ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, और ख़ास तौर से जो है हमारे बच्चे, मुल्क के बच्चे और मुल्क का जो असासा है, जो मुल्क का फ्यूचर है, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्होंने इक़दाम किया है। और ये एक खुशाइन भी है और इसके लिए काबिल तक़रीर इक़दाम भी है। तो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल से जब ये बात आई, तो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने इसकी तशहीर और इसकी इशाअत और उसके साथ साथ जो है इसमें ताउन करने के लिए, इसको वसी करने के लिए, उस सिलसिले में ताउन करने के लिए ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने फाल्कन ग्रुप के साथ शराकत की है। इस मद में सिर्फ यही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का जैसा कि कहा गया है कि 2050 का एक विज़न है कि हर घर में, मुल्क में हर घर में तालीम हो और हर घर तालीम याफ्ता हो, हर बच्चा ग्रेजुएट हो।
इसका एक विजन हमने रखा है और एक तहरीक हमने चलाई है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे जो मंदान सेठ साहब हैं, ये मरकज़ी रुकन हैं। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल के सुलेमान खान साहब जो है ये असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, और हमारे अब्दुल सुभान साहब, ये तमाम जो है डेडिकेट पर्सनालिटीज़ हैं। इस तरह से और जो अफराद हैं मिलिट्री काउंसिल में वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, और तमाम के तमाम मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम्स का मसला है, तो यूँ तो तालीम को रोज़गार से जोड़ना हमारे पास जो शरीय तौर से सही नहीं है, जायज़ भी नहीं है, और रोज़गार के लिए तालीम हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं, आज जो मुल्क में जो रुझान पनप रहा है, उसके लिए हमें बहुत ही संजीदगी के साथ ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा। हर तरह से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे माहौल में ये फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है ये एक इनका खुशाइन इक़दाम है और इसी को आगे लेकर चलना है। इसके लिए मैं कौम के जो सरमायाकार हैं, कौम के जो ज़ी हैसियत अफराद हैं, और इसी तरह से कौम के जो इदारे और कौम की तंजीमें हैं, और फिर जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के जो माँ बाप हैं, उसके अलावा इंतज़ामिया मैनेजमेंट्स हैं, ये चारों का मुश्तरका ये फरीज़ा है कि ऐसे कास्ट को वो साथ दें, ताउन करें और इस कास्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आज जो हम एक पैमाने पर लेकर चल रहे हैं, आइंदा जो इसको और वसी किया जाए, तो इसके लिए ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल जो है हमेशा इनके साथ में है इंशाअल्लाह। और फिर जो है हम इसकी भरपूर तारीफ भी करते हैं, और फिर आप हज़रात के लिए हम सैल्यूट भी करते हैं कि आपने जो इस अंदाज में काम किया है, अल्लाह ताला आपके इस काम को कबूल फरमाए। मिली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।